सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, आज हम बात करेंगे कुर्बानी के मुतालिक कि हमको कुर्बानी किस तरीके से करना चाहिए और कुर्बानी करने का सही और दुरुस्त तरीक़ा क्या है। और दूसरी बात ये कि हमारे मुआशरे के अंदर कुर्बानी करते वक्त जो गलतियां वाक़ई होती हैं, इंशाअल्लाह उन गलतियों को भी रब तबारक व तआला की तौफीक से दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले जानवर को ज़बह करने से पहले हमें करना क्या है कि जानवर को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, उसको नीला धुलाकर बिल्कुल पाक और साफ कर लें और उसको चारा पानी भी दे दें जानवर को। और इस बात का भी ख्याल रखें कि जो छुरी होती है, कसाई लोगों को देखा गया है बारहा कि वो जानवर के सामने ही उसको तेज करते हैं। उस कसाई को जानवर के सामने जो है वो छुरी तेज करने आप ना दें, क्योंकि इससे जानवर को बिला वजह तकलीफ होती है। और हर वो काम जिससे जानवर को बिला वजह तकलीफ हो, ये फेल मकरूह है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है कसाई लोग जो हैं वो जानवर के सामने ही तेज करते हैं, इसलिए छुरी जो है वो पहले से ही आप तेज कर करके रख लें या फिर आड़ से तेज करें, क्योंकि जिससे तकलीफ होती है उससे सवाब में भी कमी आती है। क्योंकि जिन जानवरों को मारने का हुक्म आका ने दिया उसमें घिरगट और छिपकली है। हदीस पाक के अंदर आता है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स छिपकली या घिरगिट को पहली ज़र्ब में मारेगा, पहली बार में मारेगा, उसके नामे अमाल में 100 नेकी लिखी जाएगी। और जो शख्स दूसरी मर्तबा में मारेगा तो उससे कम उसको सवाब मिलेगा, और जो तीसरी मर्तबा में मारेगा तो उसका सवाब उससे कम हो जाएगा। यानी मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमने पहली मर्तबा में मारा तो उस जानवर को तकलीफ कम हुई, इसलिए सवाब आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरी मर्तबा में आप मारेंगे तो उसकी पूंछ अलग हो जाएगी, तीसरी मर्तबा में मारेंगे तो गर्दन अलग हो जाएगी। इससे जानवर को तकलीफ हुई, और जिससे तकलीफ हुई तो उससे सवाब में कमी हो गई। इसलिए जानवर को बिला वजह तकलीफ देना, ये मामला तो उसका है जिसको मारने का हुक्म दिया, तो उसमें जब सवाब में कमी हो गई तीसरी मर्तबा में, तो नाज़रीन ये तो कुर्बानी का मामला है। तो कुर्बानी में जानवर को तकलीफ देना, कुर्बानी में जानवर को तकलीफ देना बिला वजह, इसके अंदर कराहत आती है। तो कराहत मकरूह की है, इसलिए इससे बचना जो है जरूरी है, बचना चाहिए इंसान को। तो हमने अब जानवर को चारा पानी दिखा लिया, इसके बाद हम क्या करें? अब एक दुआ पढ़ी जाती है, ये दुआ मुस्तहब है। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्दा हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिदालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अब इसको आप पहले पढ़ना चाहें पहले पढ़ लें, और छुरी पर जो है इसको पढ़ने के बाद फूंक लें। ये दुआ मुस्तहब है। अगरचे ये दुआ रह भी गई तो जानवर जो है वो हमारा ज़बा हो जाएगा। इसके ना पढ़ने से ये नहीं है कि जानवर जो है ज़बा नहीं होगा, लेकिन मुस्तहब है, बेहतर तरीका है कि ये दुआ पढ़ ली जाए। अब इस दुआ को पढ़ लें, और जानवर को जब हम लिटाएं तो इस तरीके से लिटाएं कि जानवर का जो है वो रुख, उसका चेहरा जो है किबले की तरफ हो जाए। बाएं पहलू पर उसको लिटाएं, अब उसका जो है जो दायां हिस्सा है उसका ऊपर आ जाएगा। जब बाएं पांव पर वो लेटेगा, उसको लिटाया जाएगा, तो ऊपरी हिस्सा जो होगा वो उसका सीधा हिस्सा आ जाएगा। तो अब हमें करना यह है कि हम अपना सीधा पांव उसके पहलू पर रखें और छुरी तो हमारे हाथ में हो, और फिर क्या करें? हमें पढ़ना है अल्लाहुम्मा मिनका वलका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये पढ़ते ही हम जानवर को ज़बह कर दें। अब इसमें इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा कि ज़बह करें तो हम जानवर की 4 रगें हैं,
4 रगों में कम से कम 3 रगों का कटना लाजिम और जरूरी होगा। अगर 3 रगें नहीं कटी तो वो जानवर हलाल नहीं होगा बल्कि हराम हो जाएगा। जानवर की 4 रगें हैं, एक वो कि जिसमें खाना पानी जाता है, दूसरी वो कि जिसमें सांस आती जाती है, और 2 रगें जो हैं वो इनकी अगल बगल हैं यानी साइड में हैं, जिसमें जो है खून सराहियत करता है। तो इन चारों में से कम 3 रगों का काटा जाना लाजिम और जरूरी है। ये फिर चारों में से अक्सर हिस्सा कटना लाजिम और जरूरी है, क्योंकि अक्सर का इतलाक जो होता है वो कुल पर होता है। अगर चारों रगों में से आधी आधी चारों कटी हैं तो नाजरीन ये जानवर जो है ज़बा नहीं होगा, हलाल नहीं होगा, अब इसका गोश्त भी हमारे लिए हराम होगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होगा कि जब हम जानवर को ज़बह करें तो उसकी कम से कम 3 रगें कट जाएं, ये चारों का अक्सर हिस्सा कम से कम कट जाए, वगरना जानवर हमारा हलाल नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखना हमारे ऊपर जरूरी होगा। और जब जानवर को हम ज़बह करें तो जो शख्स ज़बह करने वाला है उसके ऊपर जरूरी है कि वो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़े, दूसरे का पढ़ना उसके कायम मकाम नहीं होगा। अगर भूले से छूट जाए, भूल हो जाए, भूले से छूट जाए तो जानवर जो है वो हलाल हो जाएगा, लेकिन किसी ने जानबूझकर तर्क कर दिया तो जानवर ज़बह नहीं होगा बल्कि हराम हो जाएगा। अगर 2 शख्स हैं ज़बह करने वाले, जानवर को काटने वाले 2 शख्स हैं, तो दोनों के ऊपर लाजिम और जरूरी है कि दोनों पढ़ें। अगर एक ने भी जानबूझकर के तर्क कर दिया तो नाजरीन ये जानवर हलाल नहीं होगा बल्कि हराम हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ये गलतियां अक्सर व बेशतर होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बकरा लिया, बकरा लेने के बाद उसने बकरे को ज़बह करना चाहा और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ लिया, अब ये बकरा उठ करके भाग गया, अब ये बकरे को लेकर के आया और बकरे को लिटा करके इसने कुर्बान कर दिया, यानी इसने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ना पढ़ा, ये सोचकर उसका गुमान ये था कि मैंने पहले ही पढ़ दिया है, तो अब ये जानवर उसके लिए हलाल नहीं होगा क्योंकि हराम हो गया। इसने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर जानबूझकर तर्क कर दिया, ये सोचकर कि मैंने पहले पढ़ चुका हूं, क्योंकि पहले उसने जो पढ़ा था वो उसका बातिल हो गया, उसको दोबारा पढ़ना था, अब इसने दोबारा जानबूझकर तर्क कर दिया, इसलिए इसका ये जानवर हलाल नहीं हुआ बल्कि हराम हो गया। तो नाजरीन इन बातों का ख्याल रखना जानवर को ज़बह करते हुए बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है। और एक खराबी ये भी पाई जाती है, बहुत सारे लोग करते ही हैं कि छुरी लेते हैं, छुरी इमाम साहब से पढ़वा लेते हैं कि जाओ मस्जिद में जाकर के इमाम साहब से पढ़वा लाओ। अब वो आते हैं, छुरी इमाम साहब से पढ़वाते हैं और पढ़वाने के बाद चले जाते हैं। अब वो जो है कसाई लोग वो ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरा पढ़ता और ऐसी जानवर को ज़बह कर देते हैं। तो नाजरीन इस बात का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होगा कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर और जानवर को ज़बह करने के दरमियान फासला नहीं होना चाहिए, मजलिस नहीं बदलना चाहिए। अगर अमले कसीर पाया गया तो ये जानवर जो है हलाल नहीं होगा, हराम हो जाएगा, क्योंकि जिस वक्त जानवर को ज़बह किया जाए उसी वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु पढ़ना जरूरी है। अगर तर्क कर दिया तो जानवर जो है वो हलाल नहीं होगा। इसलिए इन बातों का लिहाज बहुत ही जरूरी है। अगर किसी भी इंसान ने जानबूझकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर को तर्क कर दिया तो ये जानवर हलाल नहीं होगा बल्कि हराम हो जाएगा। इसलिए बहुत ही बारीकियां हैं, इन बारीकियों का इल्म होना, कुर्बानी हम कर रहे हैं रब तबारक व तआला की रजा के लिए, रब तबारक व तआला की रजा हासिल करने के लिए इतना पैसा भी हमने खर्च किया है, वो रब की बारगाह में मकबूल ना हो तो नाज़रीन बताइए क्या है। इसलिए ये मसाइल हैं जो लोग कुर्बानी करने वाले हैं उनके लिए जरूरी है कि इन मसाइलों को हासिल करें। इतना इल्म उनके पास होना चाहिए कि हम जानवर को ज़बह कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें जानवर को ज़बह करना चाहिए।